हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा होंगे कि बहुत अच्छा होंगे। और इस वक्त मैं कहीं पे आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो कम ही समय के लिए बनेगा। और जैसा कि देख रहे हैं लगातार कि मनव्वर को बार बार टारगेट किया जा रहा है, टारगेट पर टारगेट। एक नहीं टारगेट से वो छुटकारा पाते हैं कि दूसरा आक्रमण हो जाता है, दूसरे से नहीं छुटकारा पाते हैं कि तीसरा आक्रमण होता है। मतलब ये समझे कि मनव्वर फारूकी को हराने के लिए भैया पूरे घर के कंटेस्टेंट पीछे लग गए, बिग बॉस पीछे लग गए, सलमान सर पीछे लग गए। मतलब अपने आप को जीतने के लिए और बिग बॉस के शो को हिट और सुपर डुपर कराने के लिए नहीं, बल्कि मनव्वर फारूकी को कैसे हराना है, इसके लिए सब लोग पीछे लगे हुए हैं कि मनव्वर किसी तरह से अपने शब्दों से अपने शब्दों से जो इतना स्ट्रांग है, जो इंटरनल इतना स्ट्रांग है, उसको एक्सटर्नल दिखा रहे हैं कि भाई उनको किसी तरह से तोड़ दो गेम को, उनको मरोड़ दो गेम को। सारा घर एक तरफ और मनव्वर फारूकी एक तरफ। तो मनव्वर के लिए आयशा को भेजा गया एंटीबायोटिक के लिए कि भाई जाओ और ऐसा एंटीबायोटिक खिलाओ इसको ताकि इनका जो है गेम कमजोर हो जाए। लेकिन उनके पास भी उससे ज्यादा अच्छा एंटीबायोटिक थे। उन्होंने अपने बौछार से मनो दिया कि भाई हमें हमसे ना लो पंगा भैया, नहीं तो हम अपने शब्दों के जादूगर हैं। अब लोग कहते हैं एक जो है रिस्पेक्ट कि शायरी तुम्हारी लुल है, गले तुम्हारे गाना आता नहीं है, लिखना आता है तो बहाना मार देते हो कि आपको जो है गले खराब है, आवाज नहीं सही है, चल तू म्यूजिक करेगा। ये सारी चीजें, एक सिंपल सी बात है कि अगर अगर आयशा को नॉमिनेशन में मनव्वर ने डाल दिया तो क्या गलती किया भाई? वो गेम खेल रहे, बिग बॉस ने भी बुलाया उनको कॉन्फ्रेंस रूम में कि आओ मनव्वर बताओ रिश्ता बड़ा या गेम। तो उन्होंने कहा गेम। अगर यहाँ पे रिश्ता बोल देते ना, तब भी बिग बॉस बोलते कि अच्छा, रिश्ता अगर तुम्हारे लिए बड़ा था तो आयशा को क्यों नॉमिनेशन में डाला भैया बताओ। और अगर गेम तुम्हारे लिए बड़ा है तो रिश्ता तो तुम्हारा है ही नहीं। मतलब कि दोनों तरफ से मनव्वर फारूकी को घेरने के लिए बिग बॉस भी पीछे पड़े हैं, सारे घर के कंटेस्टेंट पीछे पड़े हैं। जैसा कि एक तरफ देखा मनव्वर रो रहे हैं, बीपी कम है, तबीयत खराब है, नासाज हो गई है, लेकिन ना 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 किसी को रहम नहीं आया। कोई भी ऐसा नहीं। ऐसा जब सुना रही थी मनव्वर को तो मनव्वर सुन रहे थे ना, जब मनव्वर अपनी स्टोरी सारे घर वाले के सामने सुना रहे तो क्यों उठ के चली गई? उनको भी सुननी चाहिए। जितनी सलाहियत आयशा बोलने की रखती है उतनी सलाहियत उनको सुनने की भी रखना चाहिए। तो मनव्वर फारूकी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं, मनव्वर को कैसे हराना है इसके लिए गेम खेल रहे हैं, मनव्वर के गेम को कैसे वीक करना है इसके लिए गेम खेल रहे हैं। तो भैया अब बिग बॉस भी यही चाहते हैं कि भाई मनव्वर को किसी तरह से गेम को कमजोर कर दो। लेकिन बाहर की ऑडियंस और मनव्वर की जनता फुल सपोर्ट में है कि मनव्वर फारूकी ही को बिग बॉस 17 का ट्रॉफी मिलना चाहिए। और अगर बिग बॉस और मेकर से कुछ अलग कर दे और कुछ दिखा दे तो ये बिल्कुल बायस होगा। ये बिग बॉस नहीं बल्कि असली ट्रॉफी डे वन से बोल रहे हैं हम लोग कि असली हकदार जो है, एक आदमी ने इतनी टीआरपी दिया, एक आदमी ने इतना स्ट्रेंथ पावर से गेम खेला, एक आदमी ने इतनी शिद्दत से हट्टास किया, जब भी ना किसी से झगड़ा किए, रिश्तों में परफेक्ट रहे, बिग बॉस के साथ परफेक्ट रहे, ना किसी में एग्रेशन दिखाया, ना कुछ किए। आप बोलते रहे, सलमान सर बोलते रहे, लेकिन उन्होंने पलटी मारकर जवाब नहीं दिया। आंसू जो होता है इमोशनल होता है, अंदर की भावनाएं बह जाती हैं। तो आयशा जब उनको सुना रही थी मनव्वर फारूकी को तो एक ही शब्द बोलते हैं, डर लगता है भाई, मुझे डर लगता है। ठीक है, आप बोलो। अब अंकिता लोखंडे और देखिए, और एक जो है मनव्वर फारूकी का एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग, बहुत अच्छा रिश्ता दिख रहा था। लेकिन जो ही नॉमिनेशन में मनव्वर ने डाला आयशा को, तो आयशा क्यों बौखला गई भाई कि मनव्वर ने मुझे डाला? मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी, मैं नहीं चाह रही थी नेशनल टेलीविजन पर कुछ कहने। लेकिन क्या एक कमजोरी के लिए एक अगर नॉमिनेशन में डाल दिया तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा कुछ काम कर जाए जो हम ऑडियंस को पसंद आए और आपको वोट भर भर के करें।
यही तो देखना है और यही तो करना है। लेकिन भाई जिस तरह से आपने गेम के चलते, एक नॉमिनेशन के चलते मनव्वर की बातों को कितना सच्चाई है और कितनी इसमें जो है मसाला मार के आपने बोला है, तो ये जो आने वाले दिनों में कभी ना कभी तो पर्दाफाश होगा। लेकिन कहते हैं कि अगर एक गुनाह होता है, दो गुनाह होता है, तो ऊपर वाले भी उस पर पर्दा डाल देता है। और आप नेशनल टेलीविजन पे थे, एक इंसान की आपको गुनाहों का पर्दा डालना था आपको। अगर उसने कुछ गलतियां किया है, चलो मनव्वर ने एक्सेप्ट तो करते हैं, उसमें यही एक सच्चाई है कि वो अगर किए हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ भाई मेरे से गलती हुई और मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूँ। इतना जिगर नहीं होता है नेशनल टेलीविजन पे कहने के लिए। तो मनव्वर फारूकी सच्चे हैं, अच्छे हैं और वन ऑफ द बेस्ट है। और अभी लीक खबरें आ रही हैं, लीक हुआ है सुना है मैंने कुछ कुछ, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या कर रहे हैं बिग बॉस। तो यहाँ पे अगर मनव्वर फारूकी को इतना टारगेट किया जा रहा है तो खुद को जीतने के लिए गेम खेलो भैया, मनव्वर फारूकी को हराने के लिए गेम ना खेलो। क्योंकि मनव्वर फारूकी को अगर बिग बॉस हरा देंगे, मेकर से हरा देंगे, ट्रॉफी नहीं देंगे, वो अपने ही बंदे को ट्रॉफी देंगे और वो बायस होके देंगे, तो ये फेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि असली हकदार और असली दामोदार जो है, ट्रॉफी का हकदार है, वो है मनव्वर फारूकी। और मनव्वर फारूकी को बिग बॉस 17 का ट्रॉफी मिलना चाहिए। और हम ऑडियंस से, मनव्वर की जनता बाहर से फुल सपोर्ट, भर भर के वोट मनव्वर फारूकी को दे रहे हैं। तो ऑडियंस का सपोर्ट है, ऑडियंस की स्ट्रेंथ है, और जहां पे जनता जनार्दन होती है वो सबसे बड़ा होती है। तो मनव्वर के लिए हम ऑडियंस का प्यार हमेशा दिल में है और हमेशा रहेगा। ताकि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, आप बायस हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन मनव्वर को ही वोट दें और मनव्वर को ही जिताएं और विजय बनाएं। क्योंकि विजय भवा मनव्वर फारूकी, विजय भवा मनव्वर फारूकी, विजय भवा मनव्वर फारूकी। तो मनव्वर को वोट दे, भर भर के वोट दो। आपको वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, शेयर भी करें और लाइक तो बनता ही है। तो ओके, बाय बाय बाय।